हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम क्लास 11 का बहुत ही शानदार चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर के लास्ट तक आपके पास, चाहे आप 11 12 अपना बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे आप नीट जेई या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले हैं, हाइब्रिडाइजेशन का एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने वाला है। सो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। डेफिनेटली इस बात की मैं श्योरिटी लेता हूं कि आज के बाद आपका हाइब्रिडाइजेशन से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो चलिए हम बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर हाइब्रिडाइजेशन किस चिड़िया का नाम है, हाइब्रिडाइजेशन आखिर होता क्या है। तो देखिए, जब भी हम कोई चीज पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझना होगा कि बोर्ड पर जो भी टॉपिक लिखा हुआ है या जो भी चीज स्टेटमेंट लिखी हुई है, भाई उसका मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको उसका मीनिंग पता है तो 90% काम अपना आप कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हाइब्रिडाइजेशन को आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस शब्द के अंदर हाइब्रिड आ रहा है। क्या आ रहा है? हाइब्रिड। और हाइब्रिड हमें समझा रहा है कि कहीं ना कोई चीज आपस में मिक्स हो रही है या मिल रही है, तो फॉर्मेशन होने के बाद जो चीज बन रही है वो हाइब्रिड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? हाइब्रिड। यहां से मेरे कान खुल गए कि कहीं ना कहीं ये बात कर रहा है मिक्सिंग की। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझते हैं कि कोई एक ऑर्बिटल है, मान के चलते हैं एस ऑर्बिटल था वो, और इस एस ऑर्बिटल ने इंटरलिंक या मिक्स हुआ किसी दूसरे ऑर्बिटल के साथ, और मान के चलते ये ऑर्बिटल जो था बेटा, इसका नाम था पी ऑर्बिटल। आपस में मिले और इन दोनों ने एक बॉन्ड बना लिया और ऑर्बिटल बनाया एसपी ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल बनाया? एसपी ऑर्बिटल। ध्यान से देखो, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल था जिसका नाम था एस ऑर्बिटल। हम सबको पता है एस इज यूज्ड फॉर द स्फेरिकल। और ये पी ऑर्बिटल था। कैसा ऑर्बिटल था? पी ऑर्बिटल था। इसकी शेप होती है डंबल शेप। कैसी शेप होती है? डंबल शेप। जब ये आपस में दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो एक कंबाइंड ऑर्बिटल बनाया, और इस कंबाइंड ऑर्बिटल को ही हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और कौन कौन से ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट द न्यू थिंग्स। ये सिर्फ इतना बताती है कि भैया कौन कौन से ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हुए हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, और जो ऑर्बिटल्स कौन कौन से कंबाइन होते हैं, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सर हाइब्रिडाइजेशन कोई बड़ी चीज नहीं होती है, बहुत सिंपल सी चीज है। कौन कौन से ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हुए हैं और कंबाइन करके जो फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो जो ऑर्बिटल्स इसमें ओवरलैप किए होंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा? हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत बड़ी चीज तो ये नहीं है। अब कहानी आती है, सर हम कैसे निकालें? फॉर एक एग्जांपल मान के चलते कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH4, और इसको हम मीथेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मीथेन के नाम से जानते हैं। अब इसका मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। अब मैं कैसे निकालूं भाई? तो मुझे, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने बैठता हूं तो मुझे अच्छे से पता है कि इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा अकॉर्डिंग टू वेसेपर थ्योरी ये हमारा टेट्राहेड्रल होगा। कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन मुझसे पूछा जाएगा भैया शेप हटाओ, आप ये बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो मुझे समझना होगा कि भाई हाइब्रिडाइजेशन का मतलब कहीं ना कहीं ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। अब मैं कैसे पता लगाऊं कि सर कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल? देखो ये तो कंफर्म है, इस बेचारे के पास तो एक ही ऑर्बिटल है S, लेकिन इसके पास S भी है, कार्बन के पास P भी है। सर आप कैसे बता रहे हैं कि इसके पास S है या इसके पास P भी है? तो ध्यान से देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर बेटा होता है 6, इसकी कॉन्फ़िगरेशन, सेल की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है? 2,4। और जब आप ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या बनेगा? 1s2 2s2 एंड 2p2 बनने वाला है। तो ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन से मुझे एक चीज समझ में आ गई कि सेकंड वाला जिसका जो शेल है वो कंप्लीटली तरीके से अभी भी फिल्ड नहीं है। अब मैं क्या करूं? तो ध्यान से देखो, अगर मैं पहला शेल बनाता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे शेल में s ऑर्बिटल था जो कि कंप्लीटली फिल्ड था, लेकिन p वाले ऑर्बिटल में मात्र कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 इलेक्ट्रॉन थे। इस दुनिया में जो भी आया है वो स्टेबल होने के लिए आया है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो। और हम सब लोग जो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो स्टेबिलिटी के लिए भाग रहे हैं। तो क्या ये एलिमेंट नहीं भागेगा? एलिमेंट भी स्टेबिलिटी के लिए भागेगा। अब ध्यान से देखो, एक चीज हमें बहुत पहले से याद है कि भैया एलिमेंट स्टेबल तब होता है जब आइदर वो या तो हाफ फिल्ड स्टेट में हो या फिर किस में हो? फुल फिल्ड स्टेट में हो। अब एक चीज बताइए, यहां पर s ऑर्बिटल तो ठीक है, लेकिन यहां पर जो p ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल है? p ऑर्बिटल है। वो एक तरीके से अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए किसी तरीके से, तो ये कैसा हो जाएगा? हाफ फिल्ड।
और अगर ये हाफ फिल्ड हो गया दैट मींस कि ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टेबल। तो यहां पर क्या होगा, ये जो कार्बन होता है, वो कार्बन का जो सेकंड सेल होता है वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, यहां से शिफ्ट कर देता है यहां पर, तो ऐसे करके ये कंपाउंड बन जाता है। तो इस प्रकार से ऑर्बिटल ये बन चुका है। अब एक s में आ चुका है और 3 किस में आ चुके हैं, p ऑर्बिटल में आ चुके हैं। अब ध्यान से देखो कितने हाइड्रोजन जाके अटैक कर रहे हैं बेटा, 4 हाइड्रोजन। इसका मतलब 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन लेकर आएंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है यानी कि 4 ऑर्बिटल लेकर आ रहा है, तो सामने वाले की भी कितने ऑर्बिटल चाहिए, मुझे 4 ऑर्बिटल चाहिए। कितने ऑर्बिटल चाहिए, खाली 4। फिर मैं देखूंगा क्या 4 ऑर्बिटल खाली है, हाँ 1 ये खाली, 2 ये खाली, 3 ये खाली, 4, यानी कि 4 ऑर्बिटल मेरे खाली हैं। तो एक हाइड्रोजन आएगा इस वाले ऑर्बिटल पे जाके बैठेगा, दूसरा हाइड्रोजन बेटा यहां जाके बैठेगा, तीसरा यहां पर जाएगा, चौथा हाइड्रोजन यहां जाने वाला है। तो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन। अब ध्यान से देखो कौन कौन से ऑर्बिटल इसमें मौजूद हुए। ये s ऑर्बिटल था, और ये क्या है, px, ये क्या है, py, और ये pz। तो एक तो s का ऑर्बिटल था और 3 किसके थे, p के ऑर्बिटल थे। दैट मींस कि इसके अंदर एक s और 3 p ऑर्बिटल मौजूद थे। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनती है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, यानी कि ये sp3 इसकी क्या बनेगी, हाइब्रिडाइजेशन बनने वाली है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। ऑर्बिटल्स देखा हमने, कहा भाई आने वाले अटैकिंग रीजन वैसे भी 4 बंदे हैं, ये स्टेबल हो नहीं पा रहा, तो इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को उछाल के या एक इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करा दिया p ऑर्बिटल में। अब 4 ऑर्बिटल खाली हो चुके थे, क्योंकि अटैकिंग रीजन वाले बंदे भी कितने थे, 4। तो चारों के चारों एलिमेंट कहां, एक s ऑर्बिटल में गया, एक p में, px में गया, एक py में गया, और pz में चला गया। तो इस प्रकार से हमें समझ में आया कि कौन कौन से ऑर्बिटल के साथ इसकी ओवरलैपिंग हुई, जिसके अंदर एक s ऑर्बिटल मौजूद था और 3 p ऑर्बिटल मौजूद थे। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। सर समझ नहीं आया हमें, चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक काम कर लेते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक और इंसान के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इसका नाम है। तो एक बार देख लेते हैं इसके साथ कैसे निकालेंगे। चलो देखो, हमेशा हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आप जिस एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे वो सेंट्रल एलिमेंट यूज करना। आपको क्या यूज करना है, सेंट्रल। अब जैसे फास्फोरस की मैं बात करता हूं, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप सबको अच्छे से पता होगा। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। अब मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूं, तो सेल की 2, 8 एंड 5। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ये सेल की कॉन्फ़िगरेशन है, हमें ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सर क्यों करनी है, क्योंकि भैया हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कब बनेगा, जब एटॉमिक ऑर्बिटल आप यूज करोगे, तो आप सेल के द्वारा तो कर नहीं पाओगे। तो मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं एक काम करता हूं, इसकी ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूं फास्फोरस की, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3, 3p एंड 3d0। ये आपको इस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल गई। अब कहानी ये उठती है कि सर आने वाले बंदे कितने हैं, 5। इसका मतलब 5 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, तो मुझे खाली ऑर्बिटल कितने चाहिए, 5 घर। अगर 5 बंदे बाहर से आ रहे हैं तो भैया तुम्हें कितने कमरे चाहिए, 5 कमरे खाली चाहिए। अब मैं 5 कमरे खाली कैसे करूं, जितने भी इंटरनल वाले सेल होते हैं वो कभी भी पार्टिसिपेट बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं करते हैं। हमेशा बाहर वाले बंदे, यानी कि बाहर की जो सेल होती है वही बंदे क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने में। तो इसको तो मारो गोली, आते हैं यहां पर अपने काम पर। तो s हो गया, p के अंदर 3 ऑर्बिटल हो गए सब ऑर्बिटल, और ये हो गया d। तो s के अंदर तो 2 थे, p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, और d के अंदर क्या है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब आने वाले बंदे कितने, 5। कमरे कितने खाली थे, 1 2 3। सर ये कहोगे सर ये भी खाली नहीं, पेयरिंग करनी है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल वो ला रहा है, एक तुम्हारा, इसका भी तो होना चाहिए, दोनों थोड़ी ला सकता है वो। अब खाली कितने कमरे थे, 3। अब क्या करें, बंदे कितने आ रहे हैं, 5 बंदे। तो एक काम करते हैं, हमारे को दिख रहा है कि भैया एक पेयरिंग वाला बंदा है, इसको उठाते हैं और इसको उठा के हम एक्सचेंज करा देते हैं डी ऑर्बिटल के साथ। तो ये ऑर्बिटल से यहां से उठेगा, तो ये यहां पर से उठेगा, एक्सचेंज होगा, और एक्सचेंज होने के बाद ये एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा यहां पर। मैं इसको यहां लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज्ड ना हो जाएं। तो मैं इसको एक्सचेंज करा देता हूं डी ऑर्बिटल के साथ, 1 2 3 4 5। तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां कर दिया। अब जैसे ही मैंने ये काम किया, ये s का ऑर्बिटल था, ये p का ऑर्बिटल है, और ये किसका ऑर्बिटल है, d।
वैसे ही मुझे 5 घर खाली दिखाई देने लगे। ध्यान से देखो, ये घर 2 3 4 5 घर मुझे मेरे खाली हो गए, और बंदे कितने आ रहे थे? 5। और मुझे यही करना था कि भैया 5 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं तो 5 घर मुझे खाली करने थे। मैंने घर खाली किया, एक यहां पर क्लोरीन गया बेटा, एक यहां क्लोरीन गया, यहां क्लोरीन, यहां क्लोरीन, यहां क्लोरीन, तो पांचों के पांचों क्लोरीन एग्जिस्ट हुए। कौन कौन से ऑर्बिटल में? एस। पी में कितने? 1 2 3, प्लस डी में कितना? 1। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी? sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन बनी। आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे, करना कुछ नहीं है, सिंपल बहुत है। सिर्फ देखो कितने बंदे अटैक करने आ रहे हैं, उतने ही कमरे मुझे खाली चाहिए। अगर खाली है कोई दिक्कत नहीं, खाली नहीं है तो एक आधा इलेक्ट्रॉन को उठा के क्या कर दो? शिफ्ट कर दो नेक्स्ट ऑर्बिटल में, ताकि हमारे कमरे क्या हो जाएं? खाली हो जाएं। खाली करते समय ध्यान रखना है भैया, पेयरिंग नहीं होना चाहिए, सब में एक 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 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सर अभी भी समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे समझ नहीं आएगा? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मान लेते एक एग्जांपल और उठाया, दैट इज कॉल्ड एज SF6, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड उठाया हमने। फिर से उठाओ, देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। सल्फर उठा लो आप, क्या उठा लो? सल्फर उठा लो। सल्फर को अगर मैं ध्यान से देखूं तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या बनेगा? 2, 8, 6। अब हमें तो ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 आ गया और 2s2 आ गया आपका, एंड 2p6 भी आ गया, 2p6 हो गया। तो 2s2 2p6 एंड 1s2। देन उसके बाद 3s2 आ गया आपके पास, और 2 अगर इसमें आ गया है तो इसमें p में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 3p4 हो गया। एंड बेचारा d 1 2 3 4 5 3d खाली है, 3d 0 है। 3d क्या है? 0 है। इस प्रकार की कॉन्फ़िगरेशन, ये तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन यही बननी है। और कैसे भरने होते हैं? अवाव का रूल, हंस का रूल, ये सारे रूल्स आपको पता ही होंगे ऑलरेडी। अब प्रॉब्लम क्या आती है? कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये बना लिया, ये तो बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे बनाने के बाद देखोगे दूसरा काम आपका, कितने बंदे आ रहे हैं? 6 बंदे आ रहे हैं, यानी कि 6 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, तो मुझे 6 घर चाहिए खाली। फिर मैं देखूं कितने खाली हैं। एक ये खाली है, 2 खाली है, सर ये भी खाली है, नहीं, पूरा खाली नहीं चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन और एक ऑर्बिटल होना चाहिए ताकि दूसरा वाला आके अटैक उसमें कर सके। सर मेरे पास 2 ही खाली हैं, अब क्या करूं? अभी तो मुझे 4 बंदे और चाहिए। तो मेरा दिमाग में काम किया, क्योंकि कुछ पेयरिंग वाले बंदे दिख रहे हैं, अगर ये पेयरिंग वाले बंदे कहीं ना कहीं अनपेयर्ड हो जाएं तो मेरे घर खाली हो जाएंगे। मैंने कहा चलो काम करते हैं, एक को उठा के इसको यहां पहुंचा दिया और इस वाले को उठा के मैंने यहां पहुंचा दिया। तो जैसे ही मैंने इसको पहुंचाया तो बेटा ये हो गया 1, इधर आ गया 1 2 3, और इधर आ गए 1 2 3 4 5, यानी कि एक इधर आ गया और एक इधर आ गया। अब मेरे पास आराम से 6 बंदे थे, 6 के 6 बंदे। एक फ्लोरीन यहां आएगा बेटा, एक फ्लोरीन यहां आ गया, एक फ्लोरीन यहां पर आ गया, एक फ्लोरीन यहां आ गया, एक फ्लोरीन यहां पर आया, और एक फ्लोरीन यहां आया। आप ध्यान से देखो कौन कौन से ऑर्बिटल? एस पी के कितने ऑर्बिटल? 3, और डी के कितने ऑर्बिटल? 1 और 1 2। तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी आई बेटा? sp3d2। ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन है। ऐसे हम किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं दुनिया में, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, हम इस प्रकार से किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। सर इतना आसान तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, बिल्कुल सही बात है, इतना आसान नहीं है। अब समझिए, हमारे पास मॉलिक्यूल्स बेटा 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विदाउट लोन पेयर कंटेनिंग, विदाउट लोन पेयर, जिनके पास लोन पेयर नहीं होते। एक होते हैं बेटा जिनके पास विद लोन पेयर। ये जितने भी हमने स्ट्रक्चर्स करे थे, इनमें किसी में भी लोन पेयर नहीं था। तो लोन पेयर वालों को तो आसान से कर सकते हैं। अब अगर जिनके पास लोन पेयर आ गया तो उसमें कैसे करेंगे? तो एक मूल मंत्र दे रहा हूं आप सभी लोगों को, एक फॉर्मूला दे रहा हूं, उस फॉर्मूले को जीवन भर याद रख लेना। अगर आपने ये फॉर्मूला याद रख लिया तो जीवन में कोई भी हाइब्रिडाइजेशन आ जाए, आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं, आप चुटकियों में हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। क्या करेंगे आप? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस का लोन पेयर। ये आपका हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, आइदर उसके पास लोन पेयर कंटेनिंग है या फिर लोन पेयर कंटेनिंग नहीं है, आप आराम से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन में अगर इसकी वैल्यू 2 आएगी तो बेटा वो sp हाइब्रिडाइज होगा। अगर 3 वैल्यू आती है तो sp2 होगा।
अगर 4 वैल्यू आएगी तो बेटा sp3 या dsp2 भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन, मैं बताऊंगा कैसे होता है। 5 आया तो बेटा sp3d होगा, और 6 आया तो sp3d2 या d2sp3 भी हो सकता है। तो हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू के बेसिस पे आप किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। सर कैसे कह रहे हो आप? अभी चलो बताता हूं, ध्यान से देखो। हमने इस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन निकाली थी, याद है? अभी निकाली है, थोड़ी देर पहले निकाली है या नहीं निकाली है? बिल्कुल निकाली है सर, क्या बात कर रहे हो, अभी तो निकाली है। अगर अभी निकाली है तो मैं अभी दूसरे मेथड से बताता हूं। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या था? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। इसके लिए आपको सिर्फ ज्योमेट्री आनी चाहिए। तो कार्बन, हाइड्रोजन, 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 सिग्मा 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 सिग्मा। कितने सिग्मा? 1 2 3 4। तो हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड कितने? 4। कार्बन पे कोई लोन पेयर बचा है? नहीं बचा सर, 0 है। तो हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब जरा थोड़ा सा बैक कर लेते हैं। हाइड्रोजन की वैल्यू आई है 4, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। और थोड़ी देर पहले ही हमने इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाली थी, जो कि कितनी आई थी? ध्यान से देखो, sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन आई थी। इसका मतलब आप इस महाभारत को सॉल्व करके भी कर सकते हो, आप डायरेक्टली भी पता लगा सकते हो किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन को। ठीक है, जैसे SF6 की भी एक बार निकाल के दिखा देता हूं मैं आपको। आई होप अब सारी चीजें आपके सामने क्लियर है। SF6 की निकालनी होगी तो सेम इसके अंदर भी 6 सिग्मा बॉन्ड होने वाले हैं। लोन पेयर क्या होगा? 0, क्योंकि सल्फर के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, और 6 के 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाकर बैठे हुए हैं। तो वैल्यू कितनी आ गई? 6। और 6 का मतलब आया कि भाई 6 पे वैल्यू कितनी होती है? sp3d2। और ध्यान से देखो, जब हमने इतनी पूरी महाभारत करी थी तो भी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आई थी? sp3d2। बिल्कुल सर, हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3d2। ये तो बहुत आसान था सर, इतनी महाभारत करने की क्या जरूरत थी? अब समझो दूसरे तरीके के मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे बोला कि अब आपको निकालना है अमोनिया की। किसकी निकालनी है हाइब्रिडाइजेशन? अमोनिया की। जब आप अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन निकालने बैठोगे तो स्ट्रक्चर बना लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ध्यान से देखो, हम सबको पता अमोनिया के पास कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, पिरामिडल शेप का स्ट्रक्चर इसका देखने को मिलता है। ये गया सिग्मा बॉन्ड, ये गया सिग्मा, और ये गया सिग्मा। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका क्या था? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो ध्यान से देखो, सिग्मा बॉन्ड कितने? 1 2 3 प्लस लोन पेयर। क्या इसमें कोई लोन पेयर है? बिल्कुल है। नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 3 तो बिजी हो गए, 2 तो खाली हैं, और जो बच जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे पेयर में, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर बोलते हैं। ये अलोन नहीं है, लेकिन लोन पेयर कहलाते हैं। तो कितना लोन है? 1। इसका मतलब वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो अगर हाइड्रोजन की वैल्यू 4 आई है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बेटा? sp3 होती है। तो इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होने वाली है? sp3 होने वाली है। अब आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि इस फॉर्मूले का कितना बड़ा काम है। जल्दी से फटाफट मुझे करके दिखाओ, हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाओ H2O की, फटाफट निकाल के दिखाओ इसमें कि ऑक्सीजन की कितनी हाइब्रिडाइजेशन होने वाली है। कर लिया होगा, आई होप कर ही लेंगे। मैं आप एक बार चेक कर लेना, वीडियो को पॉज करके फिर देख लेना। अगर मैं H2O की बात करूं तो बेटा इसका स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस प्रकार से। आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 तो यहां इन्वॉल्व हो गए, लेकिन अभी भी 4 बचे हुए हैं। तो इसके पास सिग्मा सिग्मा, 2 तो सिग्मा सिंगल बॉन्ड हो गए और 2 लोन पेयर हो गए। तो H की वैल्यू कितनी आ गई? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2। लोन पेयर भी कितने हैं? 2, यानी कि आया 4। तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई? sp3। एक चीज नोटिस करोगे आप, बहुत प्यारी चीज, चाहे CH4 की बात करूं, चाहे मैं बात करूं NH3, चाहे मैं बात करूं H2O, इन तीनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम होती है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि इसमें अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बॉन्ड एंगल को लेके, बॉन्ड लेंथ को लेकर, लेकिन अभी हमारा टॉपिक सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन का था। तीनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 4 के 4 जो वैल्यू है वो सारे सिग्मा बॉन्ड है। इसमें 3 सिग्मा 1 लोन पेयर है, इसके अंदर 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर है, लेकिन सभी की वैल्यू कितनी है? 4, और 4 पे हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है? sp3। आई होप अब ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी बहुत अच्छे से। अगर क्लियर हुई है तो प्लीज एक बार थम्स अप जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर सजेस्ट करना कि हाइब्रिडाइजेशन वास्तव में अब आपके समझ में आया नहीं आया।
अगर कोई क्वेश्चन का डाउट है, कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, डेफिनेटली मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।